अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अजीब व गरीब केस मेरे पास आया। एक ज़ईफ़ ख़ातून करीब 60-62 उम्र होगी उनकी, 60-62 साल। उनको लाया गया और अजीब कैफियत थी। एक ख़ास बात ये लोगों में ये रहती है, कई मरतबा हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसे बोलते हैं, सुनाई कम देना। जब सुनाई कम देता है तो उसके बाद ये होता है कि वसवसे और शक व शुबा चालू हो जाता। उनको एक अजीब तरह का वसवसा चालू हो गया कि कोई जिन आ रहा है और जिन जो है वो बैंक में उनके पास से ले जाके पैसे वगैरह डिपॉजिट कर रहा है। तो बड़ी बी से जब मैंने बोला कि वो जिन का बैंक में KYC कराए क्या, तो वो भी हंस गई बेचारी। बैंकों की हालत और बैंकों के परेशानियां इस कदर बढ़ गए हैं कि मरीज़ों को भी जो है इस बात पर हंसी आ रही है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज वगैरह शुरू कराया गया। इलाज में ज़ईफ़ लोगों के जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है उनके लिए ख़ास हम लोग जो है तजवीज़ करते हैं कि आप कान का भी नंबर ऑडियोमेट्री के ज़रिए चेक कराइए, और अगर कान के लिए भी जो हियरिंग एड होता है तो वो लगाइए। तो इससे न सिर्फ सुनाई देता है बेहतर, बल्कि इससे जहनी कैफियत भी अच्छी होती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शक शुबा, वसवसे वगैरह भी कम होते हैं। तो ये बात का ख़ास ख्याल रखिए। इसी तरह से दूसरा एक मरीज़ फिर से आया। ऐसे तो कई मरीज़ आ रहे हैं। ये जो अभी SIR की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और डॉक्यूमेंट वगैरह के चक्कर में तो कई लोग उसके मुसलसल वीडियोस देख रहे, ये करना वो करना, ये करना वो करना बोल के, और इस चक्कर में उन लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है। तो वो भी बड़ा परेशान हो गया। और जब से पासपोर्ट का जो है उसने पढ़ा तो वो तो उसको पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अब पासपोर्ट भी अगर जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो फिर क्या है और क्या होगा क्या नहीं, इस किस्म के अजीब वसवसों में वो गिरफ्तार हो गया। देखिए, उसके स्पेशलिस्ट लोग हैं। आप हर बात की जानकारी मत रखिए। आप ये मामले को उनके जो स्पेशलिस्ट है डॉक्यूमेंट के, उनके पास रेफ़र कीजिए। वो लोग आपको सही गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह, डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोसेस करने में आपकी मदद भी करेंगे। बार बार वही चीज़ को मुसलसल देखते रहने से भी क्या होता है कि एक तरह से एंग्जाइटी जो है प्रोड्यूस होती है, क्योंकि दिमाग में वही बातें मुसलसल चलती रहती है। इससे बचें। मैंने काउंसलिंग के दौरान उस शख्स से ये कहा कि देखो कि किसी मुल्क की शहरियत को, सिटीज़नशिप को प्रूव करना कितना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने जन्नत की सिटीज़नशिप कितनी आसान रखी है कि सिर्फ 2 बातें हैं। दिल से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने वादा किया जो सच्चे पक्के दिल से इसको कहेगा वो जन्नत का सिटीज़न पक्का है। किसी बात की, किसी पर्चे की, फलाना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये 50-60 साल की दुनिया जिसकी मच्छर के पर की भी बराबर अल्लाह के नज़दीक वैल्यू नहीं है। ये जो क़यामत के रोज़ इंसान कहेगा कि कितने दिन रहे, तो कहेगा कि बस पल 2 पल का जो है ये मेरा गुज़र था इस दुनिया का। तो इसकी सिटीज़नशिप प्रूव करने के चक्कर में इंसान जन्नत की सिटीज़नशिप भूल जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। उस शख्स की बात समझ में आ गई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत की सिटीज़नशिप सिर्फ 2 बातें, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से कहिए कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, ना झाड़, ना पहाड़, ना बंदर, ना कोई खुदा नहीं है। सिर्फ खुदा, वाहिद खुदा सिर्फ एक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और जन्नत की सिटीज़नशिप पा लीजिए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।